हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 35 आइए देखते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ कमांडर रेजिडेंस और मेरे सिपाही भी तैयार हैं। इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन पर रास्ते पर हमला करें क्या? अरे आपके लिए में दाखिल ना होने पाए। अर्तुल का वक्त घड़ियाल बजने के साथ ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारी जंग शुरू होगी पेट्रोस। खुदावन मददगार हो। इशारे का इंतजार करना। बस बच जाए इन लोग। आया देखिए इसको तो। आलिया राइट। हाँ तलवार देके पैसा हाँ आगे आगे ना।
चल ठीक है ना सब लोग? जख्मी तो नहीं हुआ कोई? शुक्र है अल्लाह का। हेल्प में खातून, आप ठीक है ना? हाँ? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ ठीक है, तो सब सही है। भाइयों, एलेना खातून बिल्कुल खैरियत से है। शुक्र है अल्लाह का। आराम से। ये तो कमाल का दिन है, लेकिन इसकी मोहर मिटा दी गई है। कौन हो सकता है? मेरा रब अपने वफादार बंदों के साथ है। जब तक इन फितनों का खात्मा नहीं हो जाता, मैं इन जालिमों से लड़ता रहूंगा। या रब मेरी मदद करना। कल ले जाएगी उस लड़की को लेकर, उसे बताना कि हेलेना कहाँ है, ये जानते हो तुम। ओ अब ये समझ गया है। पहले जाते हुए उस लड़की को कत्ल कर देगा, जैसा उनका हुक्म मिला। अब तो इसको भी समझ गया है कौन है सबके पीछे। या अल्लाह, वो जो कोई भी था हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। इसका मतलब हम लोग अकेले नहीं थे। मेरी दुआ है अल्लाह राजी हो उससे, खास तौर पर इसलिए कि हेलेना की जान बचाई। मेरे को बाबू से बड़ा प्यारा लग रहा है। हमला करने वाले भी ऐसे ही लिबास पहने हुए थे। मैंने कहा था आपसे कि हम लोग आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलना चाहिए हमें। मेरा दाऊद, मेरी बेटी की जिंदगी एक तो क्या तो गिरवी है। ऐ खुदावन, कितना बेबस हो गया हूं मैं। इस मुश्किल से निपटने के बाद तलाश करेंगे कि आखिर इस वाक़े का हमें मुत्तहिद होकर इस खुरेजी को रोकना होगा। सुल्तान का रुख जब तक मगरिब की जानिब ना हुआ, तब तक खुरेजी रुकी रहेगी। कारा जैसा का किला हासिल करने के लिए जल्द या बदेर वो जरूर रहेगा। जमींदार, हमें ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा। मौजूदा सूरत हाल का अमल दरामद और हम तो सुकून कायम रखना है। अगर तुम्हारे सिपाही मेरी बेटी को ना ढूंढ पाए, या अगर तुम अपनी सच्चाई साबित ना कर पाए, तो फिर क्या होगा? मेरे बारे में फैसला तुम्हें करना होगा जमींदार। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे हुक्म के बगैर इस महल से जिंदा बाहर निकलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अगर मैं मारा जाऊं तो अमन कायम रखना तुम्हारा फर्ज है। लड़ना होगा फिर तुम्हें। फिर कह रहा हूं, चाहे कोई कितना ही करीब क्यों ना हो, भरोसा न करो उस पर। अरे रे रे रे, टाइम खत्म हो गया ना। ये क्या है? और तुम
तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करूंगा। किसने कहा ये? अहमक इंसान। तुम सब जमींदार का हुक्म सुन चुके हो। ये वो सफाक कातिल है जिसने बादशाह के अफसर आला को मार डाला है। वो इस कमरे से जिंदा नहीं जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो जमींदार भी मारा जाएगा। समझ गए सब? जी समझ गए जनाब। तैयार रहो तुम सब। घड़ियाल बजते ही हम अंदर दाखिल हो गए। अच्छा खुफिया रास्ता। रुको, कौन हो तुम? दरवाजा खोल दो सिपाही। खोल दो दरवाजा। ओके मोहलत खत्म हो गई तुम्हें। तुम्हें अंदाजा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक हथियार नहीं डालूंगा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ूंगा, सुकून के लिए लड़ूंगा। तुम्हारे सिपाही अब तक नहीं पहुंचे। अब नहीं जा सकते तुम यहां से। वो यकीनन आ जाएंगे, जानता हूं मैं। मेरे सिपाही कभी मेरा सर झुकने नहीं देंगे। सही बात है। तोड़ दो ये दरवाजा। तोड़ डालो इसे। तुम्हें मारूंगा नहीं जमींदार, इत्मीनान रखो। मेरा मुर्दा जिस्म ही यहां से बाहर जाएगा, लेकिन तुम्हें हर सूरत ढूंढना होगा इस साजिश के जिम्मेदार को और हिसाब लेना होगा उससे। हमारी रियासतों के दरमियान अमन और सुकून को कायम रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है।
जय। लेकिन उसने बोला है ना कि मार दे, जमींदार को ही मार दो। तुम्हारे जैसा इनकी तह में होना चाहिए। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम अपने अंजाम को पहुंचे। तुम एक को मारोगे तो हजारों निकल आएंगे वेसिलियस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हेलेना बेटी, पापा ओ हो पापा पीछे हटो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, सिपाहियों, भाई यहाँ आते हुए हम पर हमला हो गया था। क्या तुमने देखा तो उन्हें? कौन थे वो? गाय कबीले के लिबास में मलबूस कुछ मलूम लोग थे। बाबा वो हमला आवर काई वाले नहीं हो सकते। और जब मैं वहां से बच के निकली तो उन्होंने मुझ पर भी तीर चलाया था। मुझे मारना चाहते थे वो लोग। अगर ये बहादुर वहां ना होते तो मैं आपसे कभी नहीं मिल पाती। जानता हूँ बेटी, सब कुछ जानता हूँ। सिपाहियों, जाओ यहाँ से। वेसिलियस, तुम यहीं रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। जैसा आपका हुक्म जनाब। मेरे जंजू मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे आ गए। भाई ये लड़की जिंदा नहीं बच पाती अगर एक बहादुर शख्स हमारी मदद को नहीं पहुंचता। हम नहीं जानते कि वो शख्स कौन था। हम उसे देख नहीं पाए, लेकिन हमने सारे तीर देखे। वो सारे तीर तुम कबाइल के थे भाई। वो शख्स जैसे आया था वैसे ही खैर गया। हर शर में खैर भी छुपी होती है बक्सी। इसका मतलब है कि कोई जानता है सब कुछ। भाई वेसिलियस, फरमाइए जनाब। हम कल अर्तुल साहब के सराय में मेहमान होंगे। हम दोनों हुकूमतों पे माबैन अमन अमान और हाली बाजार के साथ तिजारत उस्तवार करना चाहते हैं। यही बताएंगे कि रियासतों के सुकून के मुखालिफ कुछ खुददार हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब मेरा एक ही मकसद है कि उन मलूनों को ढूंढ कर उन्हें अंजाम तक पहुंचाऊं। साहब, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं मैं कि आपकी वजह से ये घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। यकीन रखिए, जब तक गद्दार को नहीं ढूंढ लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उस गद्दार को ढूंढने तक आप हमेशा एक मुखलिस दोस्त को अपने सामने पाएंगे जमींदार साहब। अच्छा। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल का वादा है कि आपसे। मस्त लग रहा।
शक्ल देखनी है। आलिया में गेम दुआ बट उसको भी एक वो सही था। वो हमेशा हक से हाँ। रहती है। उसको गलत चीज करनी नहीं है ना, वरना सब साजिशें कर रहे हैं। आई बुके कहीं चौपान खातून, तुम तमिश साहब को जहर देने वाली बात सामने आ गई है। उनकी मौत के लिए सिमोन को जिम्मेदार ठहराया गया है। काम करती रहो, अब कोई शक नहीं करेगा तुम पर। जी ठीक है खातून। अरे रे ये समझ ये गया। समझ गया। मेहमान को ज्यादा दिन नहीं ठहरना चाहिए जानदार साहब, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए अतराफ के कबीलों में जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कुछ जरूरी उमूर पर। आप खुलकर बात कर सकते हैं अमीर हजरत। वो जरूरी उमूर क्या है वक्त आने पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन परेशान ना हो, खैरियत है, सब खैरियत है। खाली से बोल दे हलीमा को ऐसा ऐसा हो रहा है उसके साथ में। ये थोड़ा एटीट्यूड चेंज लग रहा है। यहाँ लोमड़ी का पंजा होना चाहिए। मुझे लगता है ये माफी काम मांगी। करने तो मुझे आकर बताइएगा। ठीक है हलीमा सुल्तान। हलीमा खातून, अर्तुगरुल साहब के साथ होने वाले वाकये पर बहुत अफसोस समझे। कोई शुबा नहीं है मुझे इस बात पर असलिहान खातून। इसके बावजूद भी आप यहाँ आए। अर्तुगरुल साहब का कहना बाबा भी यही कहते हैं। हलीमा सुल्तान, मैंने अर्तुगरुल साहब से निकाह की हामी सिर्फ कबीले की सलामती के लिए भरी थी। वरना आप समझ सकती हैं एक शादीशुदा आदमी की ज़ौजा बनना कितना मुश्किल है। लेकिन ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं असलिहान खातून? आप क्या सोचते हैं ये अहमियत नहीं रखता। जरूरी ये है कि अर्तुगरुल साहब क्या सोचते हैं, और अर्तुगरुल साहब अपने फैसले से आगाह कर चुके हैं। आ गए ले। देखो देखो सरदार अर्तुगरुल वापस आ गए हैं।
खबर लेकर आया हूं अमीर सादुद्दीन के लिए। आओ मेरे साथ। ये भी घूमेगा, देखना। सुल्तान के महल से कासिद आया है। अमीर हजरत के लिए पैगाम आया है। आने दो, आने दो। तो मजा आएगा। इसको लग रहा था कि अर्जुन की खबर आएगी, लेकिन इन लोगों के लिए बुरी खबर है। इसको पता आ गया को ये क्या हुआ है। सब खैरियत तो है अमीर हजरत? खैरियत है साहब, बल्कि खुशखबरी है। हमारी गिरी ताई वालों के लिए, और वो ये कि ताई कबीले का सरदार अर्तुरुल एक बार फिर बच निकला। ये कैसे मुमकिन है अमीर हजरत? जमींदार उसे जिंदा छोड़ ही नहीं सकता। बेटी के मिल जाने के उल्टे सिपाहियों ने सही सलामत उसकी बेटी को उससे मिलवा दिया। शुक्र है अल्लाह का। जैसा कि कहा था आपने, हक पर कौन है फैसला हो चुका। अमीर सादुद्दीन इंसाफ ने खुद फैसला कर दिया। मस्त। मसला यह है कि अर्तुरुल साहब अगर इसके पीछे नहीं थे तो फिर कौन है इस साजिश के पीछे? मालूम करना होगा हमें। हमें भी फंसा सकते हैं। जाल के अंदर जाल पोशीदा है जानदार साहब। अर्तुरुल के सिपाहियों पर किले की तरफ जाते हुए रास्ते में हमला हुआ था। जिस किसी ने भी ये हमला किया है वो खामोश नहीं बैठेगा। क्या आप हमला करने वालों को जानते हैं? मैं हमलावरों से तो वाकिफ नहीं, लेकिन सिपाहियों को इस हमले से छुपकर बचाने वाला कोई तुर्क तीरंदाज था। यानी फितना कामयाब नहीं हो सका और इंसाफ की जीत हुई अमीर सादुद्दीन। और ये हमारा फर्ज है कि अर्तुरुल भाई की खुशी में शामिल होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। बस इसको कुछ अपने बाप को भी तो मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ उड़ाल। अल्लाह आप सबसे राजी। मैं नहीं था तो आप मुत्तहिद रहे। इस फितने को तो शिकस्त दे दी, लेकिन नए फितने तैयार करें। हमेशा ऐसे ही मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रहिएगा आप सब। आप तो भाई कल जमींदार बाजार का दौरा करने आएंगे। अलेको को खबर कर दी ताकि वो तमाम बड़े ताजिरों को मुत्तला कर दें। जमींदार के साथ हमारा इत्तेहाद इलाके के अमन सुकून और तिजारत को जारी रखने के लिए बहुत अहम है। तमाम तदाबीर इख्तियार करें। मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। बेफिक्र हो जाए भाई, लेकिन हमें बाकी के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वर्ण खड़ी होगी। जब तक ये शर्त पसंद अनासिर हमारे इतराफ मौजूद है तब तक हम सुकून का सांस नहीं ले सकते। जानता हूं मैं अर्जुन भाई, जानता हूं। इसलिए हर हिफाजती तदबीर इख्तियार करें। दुश्मन हमारे दरमियान होने वाले मुआहदे को मुतासर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सही कहा आपने भाई, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अर्तुरुल बाजार पहुंच चुका है। वो कल की जाने वाली ज़ियारत की
क्या कहते हो पेट्रोस? हमारा अजीज जमींदार कल मार दिया जाएगा। वो अपने अजीज दोस्त अब्दुल के बाजुओं में तक तोड़ेगा। मेरी जाने का माना चला। लश्कर इसको ढूंढो। यार उसको नहीं मानना चाहिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। पर एक बहादुर सरदार ही हुकूमत कर सकता है। ये किसी मुस्लिम जमींदार के बस की बात बिल्कुल नहीं। मुझे भी वही लग रहा है। उस किले में गुजारी हुई वो एक रात मेरे लिए हजारों साल की बराबर थी। आखिर की मुश्किलात कब खत्म होंगी साहब? जब तक हम जिहाद के रास्ते पर हैं, मुश्किलात हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी हलीमा। पैगंबर अलैहिस्सलाम को पेश आने वाली मुश्किलात का सोचो। उन मुश्किलात के सामने तो ये कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन जब भी हम दोनों तूफान बसाते हैं, जख्म तो ठीक हो जाता है, लेकिन दिल हमेशा बेकरार रहता है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम ही मसीहा हो मेरी, और तुम ही मुहाफिज हो मेरे दिल की। जब तक तुम मौजूद हो इस दिल में, न तो ये टूटेगा और न ही टूटने देगा। जमींदार के साथ होने वाले मुआहदे से तकवीन मिली है, लेकिन गद्दारी ने लाखों की मिट्टी में रच बस गई है। हर रोज एक नया फितना सामने आ जाता है। जब भी आप मुझसे दूर जाते हैं, गमगीन हो जाती हूँ, दुखी लुटती हूँ मैं। ये सब यूं ही चलता रहेगा जानती हूँ, लेकिन वादा करें कि हर बार लौट आएंगे। मजा आ गया बहुत ही यार, मजा आ गया। क्या बहुत ही। टाइम पे पहुंचे एकदम। कितनी कोशिशें की उन लोगों ने, कितनी कोशिशें की, पर एक भी काम नहीं। वो बंदे का ना एक्चुअली पता चल जाना चाहिए था, बट वो बच गया। हम तो मारने की सोच रहे थे मिलार को। वो मर गया तो फिर वापस से ना वो बिजनेस खतरे में आ जाएगा। खतरे में आ क्योंकि जाएगा। बेसिक जिम्मेदार क्यों यार है कि बिजनेस वापस से चालू कर सके। सही बात तो है। वो एक प्रॉब्लम है अभी इधर ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन मस्त मजा आ गया और दोनों की शक्लें देख के मेरे को दिल हो रहा है, लेकिन समझ गया हाँ, कि किसने मदद की है। बहुत बट मजा बस आया। अभी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी ना, चाहिए, ये वरना क्या पूरा उड़ाल पागल है, वो कुछ भी कर है। सकता है। लेकिन वो सिपाही को मालूम पड़ गया थोड़ा, वो अभी देखना वो कुछ ना कुछ करेगा। वो वही खबर पहुंचाएगा हल्लू आगे। वो तो समझ आ रहा है कि वो देख रहा है आसपास बहुत गलत चीजें हो रही है। करेगा तो सही वो यस, कुछ ना। और सरदार जानदार भी अभी उनके ही साइड हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा, मतलब होता है ना बेवकूफ बने गए वो एकदम से। तो वो भी एक है उधर। हाँ, और उधर हमारा पामसी दिल दे बैठा है। क्या वो वापस मिलेंगे? हाँ, क्या मिलेंगे कुछ ना, होगा क्योंकि हाँ अगर उसने कुछ किया नहीं तो फिर ये कल मतलब हो जाएगी, वो बंदी भी जाएगी उसके साथ। ओह, तो देखते आएंगे। मैं तो एक्साइटेड हूँ कुछ वही मामसी का, मजा आएगा फिर। दुल्हन ही उसकी तलवार थी, बट अभी
तलवार इसकी आई मीन हाँ ये- Shit. अरे वामसी के बारे में बात करें थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। कोई और वीडियो देखिए गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।